हेलो दोस्तों। तो आज अपन बात करते हैं विटामिन की। विटामिन का एक जो पार्ट फर्स्ट था, ठीक है, तो पहला पार्ट था वो मैंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद में अपन बात करेंगे आज पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने विटामिन के बारे में उसकी जो सिंपल चर्चा वो कर दी थी। इसके अंदर विटामिन ए की बात कर ली है अपन, और विटामिन बी तक बात कर चुके हैं। विटामिन बी के सारे कॉम्प्लेक्स की बात कर चुके हैं, विटामिन B12 तक। इसके बाद में अपन बात करते हैं फिर आज विटामिन सी की। विटामिन सी बात करते हैं अपन विटामिन सी की। तो देखो वही तीन चीजें लेके चलेंगे। एक तो रासायनिक नाम हो गया, एक हो गया उसकी कमी से रोग, और एक हो गया उसके अंदर प्राकृतिक स्रोत। तो जो फ्रेंड्स विटामिन सी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक ठीक है, एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड। देखो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। कई बोलते हैं कि सर ट्रिक भी बताओ इनको याद करने की, इसे याद होते नहीं इतनी जल्दी। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है आपके सामने? रथ पर एक टॉफी। क्या याद रखना है? रथ, कोई रथ था, ठीक है, ठीक है। तो अर्जुन का एक रथ है, उसमें क्या है, एक टॉफी रखी हुई है आपके लिए। मैंने आपके लिए एक टॉफी रख दी उसमें, ठीक है। तो उसके अंदर ट्रिक याद रखनी है आपको कि रथ पर एक टॉफी। कहीं ये बोलेंगे कि सर टॉफी कौन सी थी, कहाँ पे रखी, कब रखी, किस टाइम रखी है, हमें तो बताओ, ठीक है। तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको देखना उसको। रथ पर एक टॉफी, तो वैसे याद रखो, ये तो होगा विटामिन ए के लिए, ये होगा विटामिन बी के लिए, ये होगा ये विटामिन बी के लिए हो गया। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं। देखो विटामिन ए के अंदर, इसके अंदर होगा रेटिनॉल, रेटिनॉल हो जाएगा। ये याद रखो थायमीन, थायमीन याद रखो। विटामिन बी हो गया। इसके बाद में देखो, इसके बाद में ए से याद रखो क्या? ए से याद रखो एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल। कैसे याद रखो? कैल्सिफेरोल, एक है ना, ठीक है। तो एक है, ए से याद रखो एस्कोर्बिक एसिड, और कैसे याद रखो? कैल्सिफेरोल, कैल्सिफेरोल। इसके बाद में टो से याद रखो टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और फी से याद रखो फिल्लोक्विनोन, फिल्लोक्विनोन। रथ पर एक टॉफी, तो रथ था उस पे एक टॉफी रखी हुई है। तो रथ से याद रखो रेटिनॉल, बी से याद रखो बी, विटामिन बी आ गया थायमीन, और इसके अंदर विटामिन सी। ये तो किसके लिए हो जाएगा? सी के लिए, डी के लिए अल्टरनेट याद रखो, विटामिन सी डी ई हो जाएगा, और ये विटामिन हो जाएगा के। ठीक क्या है इसके अंदर? रथ पर एक टॉफी, तो रथ से याद रखो रेटिनॉल, और थ से याद रखो थायमीन, ए से याद रखो एस्कोर्बिक अम्ल, और यहाँ पे कैसे याद रखो? कैल्सिफेरोल, और कैल्सिफेरोल के बाद में याद रखो टोकोफेरोल, और टोकोफेरोल के बाद में याद रखो फ्रेंड्स आप फिल्लोक्विनोन। तो इसकी आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। तो इसको मैंने बंद कर दिया, स्टार मार्क कर दिया, अब इसको याद रखना। सीधा याद रखना कि कई बार जैसे मान लो कि अगर शुरू का वर्ड मिल जाए, जैसे मान लो कि पूछ लिया, जैसे बोलते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो अगर आप मान लो कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो अगर आपको सिंपल सी ट्रिक याद है, तो यार आप इससे क्या कर दोगे? ए से मिला लोगे, यहाँ ए आ रहा है इसके अंदर, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसके अंदर ए आ रहा है, तो आप इससे सिंपल क्या निकाल दोगे? एस्कोर्बिक अम्ल। तो यहाँ से देखो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है यहाँ पे एस्कोर्बिक अम्ल। इसके बाद में बात करते हैं इसके सोर्स की, इसके स्रोत की बात करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं। तो इसके स्रोत क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स? कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, सब्जी हो या फिर फल हो, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे अपन को क्या मिलता है? खट्टे फलों से, सभी खट्टे फल और सब्जियों से, क्योंकि खट्टे फलों के अंदर क्या आता है फ्रेंड्स? एस्कोर्बिक अम्ल आता है। खट्टे फलों के अंदर क्या आता है? एस्कोर्बिक अम्ल। और इसके अंदर क्या होता है कि खट्टे फलों, जिस मान लो इसके अंदर याद रखो एग्जांपल के लिए क्या? आंवला हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गई। कोई बुरा मत मान जाना अगर किसी का नाम हो संतरा, ठीक है, वो खाने वाली, ये संतरा, वो नाम वो है, और ये है, ठीक है। तो ये संतरा हो गई। इसके बाद जैसे मान लो कि मौसमी हो गई, संतरा हो गई, आंवला हो गया, और इसके अंदर और भी खट्टे पदार्थ, मान लो कि टमाटर आ गया इसके अंदर, लाल वाला टमाटर, ठीक है। तो इसके अंदर यार सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी का, सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला, उत्तम स्रोत। बाकी होते तो सारी है, बाकी इससे क्या होता है? विटामिन, ये
विटामिन सी क्या होता है कि जल में घुलनशील होता है, तो ये क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो पाता। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी अपने शरीर के अंदर संचित क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है विटामिन सी के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल, और एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है कि जल में घुलनशील होता है। ये क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल जल में घुलनशील होता है फ्रेंड्स। तो जल में घुलनशील होने के कारण क्या होता है, ये यूरिन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो विटामिन जो सी होता है वो अपनी बॉडी के अंदर संचित नहीं रह सकता। बाकी संचित होने वाले विटामिन मैंने बता दिए कि जो विटामिन ए होता है और जो डी होता है वो डी, ठीक है। तो विटामिन ए और डी अपनी बॉडी के अंदर क्या हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। तो स्टोर कौन करता है, वो डी करता है। तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर इन दो प्रकार के विटामिन को संचित कर सकता है, ये स्टोर करके रखता है। इसके बाद में देखो प्राकृतिक स्रोत हो गया, रासायनिक नाम हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी कमी। पहले इसके देखते कार्य। तो फंक्शन क्या होते हैं कि ये शरीर के, जैसे मान लो घावों को बनाने के लिए सहायक होता है, घावों को भरने के लिए सहायक होता है, घावों को भरने के लिए सहायक होता है। इसके बाद में हो जाता है सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन, सर्वप्रथम पहले बता दिया था मैंने ये बात, एक बार और बता देता हूं। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन, पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम खोजे गए विटामिन का नाम लिखिए, या सर्वप्रथम विटामिन कौन सा खोजा गया। तो सर्वप्रथम कौन सा विटामिन खोजा गया, आपको कौन सा याद रखना है कि विटामिन सी होता है, वो सर्वप्रथम खोजा गया था। इसके अंदर देखो विटामिन ए, सी और ई, ये तीनों प्रकार के विटामिन क्या होते हैं कि अपनी शरीर की सुंदरता को बनाए रखते हैं, किसको मेंटेन रखते हैं, अपनी बॉडी को। जैसे मान कोई सुंदर होता है, कोई सुंदर तो सारे होते हैं, ठीक है, अपने मन के अंदर, ठीक है। तो मन की सुंदरता नहीं हो, ये होता है कि बाहरी सुंदरता को बनाए रखने के लिए, अपने शरीर को सुंदर बनाए रखने के लिए कौन सा सहायक होता है कि विटामिन ए, सी और ई। तो जो अब बोलेगी कि लड़कियां बोलेगी कि सर हम तो इन विटामिन का इन जो विटामिन दे रखे हैं इनका ज्यादा सेवन करेंगे तो और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। तो आप शरीर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए आप क्या करोगे, विटामिन ए का सेवन करो, सी का और ई का। तो ये क्या करते हैं, विटामिन ये शरीर की सुंदरता को बनाए रखते हैं। इसके बाद विटामिन ई की चर्चा और करेंगे अपन, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या आता है, कैप्सूल वगैरह की बात करेंगे। कार्यों का घाव को भरने के लिए सहायक हो गया। इसके बाद देखो जो विटामिन सी होता है, इसके बात करते हैं इसकी कमी से रोग, कमी से रोग। तो इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग होता क्या है कि जिसमें मान लो कि कई बार अपने जो दांत वगैरह होते हैं, फिर मसूड़े होते हैं, उनके अंदर मसूड़े क्या होते हैं, फूल जाते हैं, और फूलने के बाद में क्या हो जाते हैं, इसके अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, उसके अंदर खून बहने लगता है। तो ये क्या करते हैं कि अगर आपको उसको रोकना है, मसूड़ों जिस मान लो किसी के मसूड़े फूलते हैं, उनसे ब्लीडिंग होती है, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करो, जितने प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, तो नींबू भी इसके अंदर आ जाएगा। तो नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सारे की क्या होते हैं कि विटामिन सी के स्रोत होते हैं। विटामिन सी आप जिस मान लो मसूड़े वगैरह हो जाए तो आपको कौन सा विटामिन सी सेवन करना है, विटामिन सी का सेवन करना है। एक होता है कि गर्म करने पर विटामिन सी के गुण नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो गर्म कर, जैसे मान लो विटामिन एक तो मान लो कि आप नींबू को डायरेक्ट खाओ और एक मान लो गर्म करके खाओ। तो गर्म कर नींबू भी नहीं, कोई आंवला वगैरह कुछ भी हो, ठीक है। तो इनसे क्या होता है कि गर्म करके खाने से या गर्म करने पर विटामिन सी के गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो नींबू वगैरह होता है, ठीक है, शादी प्रोग्राम के अंदर क्या करते हो कि आप नींबू लास्ट के अंदर लेते हो, तो उसके अंदर या फिर घर पे भी क्या करते हैं कि कोई भी पकवान या कोई भी सब्जी वगैरह या कुछ भी बनाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं कि नींबू को ऊपर से डालते हैं। बाकी इसलिए कि गर्म चीजों के अंदर अगर आप नींबू डाल दोगे तो नींबू के रस को डाल दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसके गुण नष्ट हो जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, जब सब्जी वगैरह कुछ भी लेते हैं तो उसके अंदर ऊपर से डालते हैं, जैसे मान लो नमकीन वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो उसके अंदर ऊपर से डालते हैं नींबू को। इसके बाद में कि बताया कि सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन है, गर्म करने पर इस विटामिन के गुण नष्ट हो जाते हैं, ये अपने शरीर के अंदर स्टोर नहीं हो पाता। और मसूड़ों के जैसे मान लो कि स्कर्वी के अंदर क्या होता है कि मसूड़ों वगैरह फूल जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए, उनकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपन को विटामिन सी का सेवन करना है। विटामिन सी के अंदर ये जितने भी प्रकार के मेड दिए मैंने ये सारे खाने आपको। इसके बाद में अपन बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी की बात करने से पहले अपन बात करते हैं कि विटामिन डी का यहाँ से देखो कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो रासायनिक नाम होता है इसका कैल्सीफेरोल। रासायनिक नाम होता है फिर इसका कैल्सीफेरोल, याद रखना आपको, कैल्सीफेरोल विटामिन रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके सोर्स की।
इसके स्रोत की बात करते हैं तो इसके अलग अलग सोर्स की बात करते हैं कि सबसे अच्छा विटामिन या सबसे जो गरीब विटामिन, विटामिन डी को सब गरीब विटामिन भी बोला जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, गरीब विटामिन, गरीब विटामिन पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार के विटामिन को गरीब विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन डी को गरीब विटामिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, तो सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है कि सूर्य किसके प्रकाश से अपन को कौन सा विटामिन मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है अपन को विटामिन डी, सनलाइट। सोर्स क्या हो जाएगा, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। देखो सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट नहीं मिलता, मिलता किस तरीके से, मान लो आप धूप के अंदर खड़े हो जाते हो तो धूप के अंदर खड़े होने से क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर एर्गेस्टिरोल पाया जाता है। एर्गेस्टिरोल क्या क्या, एर्गे या इर्गेस्टिरोल, कोलेस्ट्रॉल, एर्गेस्टिरोल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड, और तेलीय ग्रंथियां, तेलीय ग्रंथियां, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर बदल जाती है विटामिन डी के अंदर। तो अपने शरीर के अंदर जितने भी प्रकार की तेलीय ग्रंथियां होती है, तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कई प्रकार के यहाँ से कि जैसे मान लो कि आप नाक के ऊपर से कई प्रकार से मान लो कि चिकना सा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये तेलीय ग्रंथियां, एर्गेस्टिरोल पाया जाता है अपनी बॉडी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, एल्डिहाइड, ये क्या करते हैं कि सनलाइट की उपस्थिति में जैसे इनको सूर्य का प्रकाश मिलता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये विटामिन डी के अंदर बदल जाते हैं। किस विटामिन के अंदर बदल जाते हैं, विटामिन डी के अंदर। अब देखो इसका एक तो हो गया सूर्य का प्रकाश, इसके बाद में एक आता है इसका दूध हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर विटामिन जो सी होता है उसके अंदर आपको एक बात और याद रखनी है। चलो पहले विटामिन डी की देख लेते हैं। इसके बाद में आता है कि मान लो सोर्स सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि जितने भी प्रकार की तेलीय ग्रंथियां होती है अपनी बॉडी के अंदर, वो एर्गेस्टिरोल, कोलेस्ट्रॉल और जो एल्डिहाइड होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी के अंदर बदल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो इसके ये सोर्स हो गए, इसके बाद में आता है इसकी कमी। विटामिन डी की कमी से अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, एक होता है कि इसके अंदर आप इसको हार्मोन भी कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन विटामिन। जिसमें पूछ लिया जाए कि किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। इसके बाद देखो कमी से रोग की बात करते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर होता है रिकेट्स रोग, ठीक है। तो बच्चों के अंदर क्या होता है इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों के अंदर कौन सा होगा, रिकेट्स। और एडल्ट के अंदर कौन सा होगा, वयस्क के अंदर क्या होगा, वयस्क, ठीक है। तो वयस्क के अंदर कौन सा रोग होगा इससे, केरेटिनोमलेशिया, ठीक है। तो इसके अंदर सॉरी केरेटिनोमलेशिया नहीं, इससे होगा ओस्टियोमलेशिया। तो इससे वयस्क के अंदर होगा ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको ओस्टियोमलेशिया। देखो रिकेट्स क्या होता है कि हड्डियों का टेढ़ा होना, छोटे बच्चों के अंदर अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है फ्रेंड्स, तो उससे होता है कि उनकी जो हड्डियां होती है वो क्या हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, धनुष के आकार की हो जाती है। इसके बाद में वयस्क के अंदर ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो एडल्ट के अंदर कौन सा होता है कि हड्डियां क्या हो जाती है, खोखली होने लगती है उनके अंदर, क्या होता है, मान लो ये बोन होगी, तो बोन के अंदर क्या होता है कि खोखलापन आता है, होल बनने लगती है, ठीक है, छिद्र बनने लगते हैं, और इससे क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो इसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं कि विटामिन डी का अपन को अल्टरनेट सेवन करना चाहिए, लगातार विटामिन इसका सेवन करना चाहिए। इसके बाद बताइए विटामिन डी के बारे में आपको क्या याद रखना है, विटामिन डी को गरीबी विटामिन कहा जाता है, हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, रासायनिक नाम याद रखना है, इसके सोर्स याद रखने हैं आपको। इसके बाद में इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी से होने वाले रोग याद रखने हैं। इसकी वजह को इसकी कमी से बताया मैंने, रिकेट्स, और वयस्क के बच्चों के अंदर होता है रिकेट्स, और जो एडल्ट होते हैं जो वयस्क होते हैं उसके अंदर होता है इसके अंदर ओस्टियोमलेशिया। इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स विटामिन ई की। तो आगे वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन, सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। ट्रिक को आपको नहीं भूलना है, रथ पर
रथ पर टॉफी, रथ पर या रथ पर एक टॉफी ना, ये ट्रिक नहीं भूलनी आपको। तो टोकोफेरोल याद रखना, ठीक है। तो इसके अंदर इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेरोल। इसके बाद में विटामिन, ये तो इसका रासायनिक नाम। बात करते हैं इसके स्रोत की। देखो विटामिन ई के स्रोत क्या क्या होते हैं। विटामिन ई के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि जितने भी प्रकार की जो क्रीम वगैरह होती है, ठीक है, जो सौंदर्य प्रसाधन विटामिन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो सौंदर्य प्रसाधन यानी सुंदरता को बनाए रखता है, सुंदरता बनाए रखता है, सुंदरता को बढ़ावा देता है या बढ़ाता है। तो जितनी भी प्रकार की मतलब कि विटामिन के ई के दो कैप्सूल भी आते हैं, और विटामिन ई के जो जितने प्रकार की जो क्रीम वगैरह आती है, ठीक है, फेस पे लगाने की, तो उस पे सब पे लिखा हुआ था विटामिन ई लिखा होता है। जैसे मान लो कि बोरोप्लस वगैरह होती है तो उनका क्या आता है, विटामिन ई लिखा हुआ। तो ये सौंदर्य प्रसाधन का विटामिन भी इसको कहा जाता है। विटामिन ई क्या करता है कि चेहरे की सुंदरता को बढ़ाए रखता है, ठीक है। तो ये आज एक बड़ा एक राज भी खुल गया कि जो लड़कियां होती है वो इतनी सुंदर क्यों होती है, ठीक है, तो इतनी गोरी क्यों होती है, क्योंकि वो क्या करती है कि किसी को बताती नहीं है। और मैंने तो आपको बता दिया है कि विटामिन ई का सेवन करो आप भी, ठीक है, तो आप भी उस तरीके से बन सकते हो। तो विटामिन ई क्या होता है कि उनका एक राज खुल गया कि विटामिन ई के कारण क्या होती है, सुंदरता बढ़ती है। तो आपको भी बता दिया, तो आप भी अब जितना चाहो उतना सुंदर बन सकते हो। कि बनोगे कैसे, तो उसके लिए आपको सोर्स देखो क्या क्या चाहिए। सोर्स चाहिए तो क्या, अखरोट, खूब तो अखरोट खाओ, बादाम खाओ। कई बोलेंगे सर बादाम बाकी इतनी महंगी हो रही है, तो देखो लानी तो पड़ेगी आपको। अगर कुछ बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और सुबह जगने के लिए रात को सोना पड़ता है। तो कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना तो पड़ेगा। एक आता है सूखे मेवे, सूखे मेवे। एक इसके अंदर आप याद रखो अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, ठीक है। तो इसके अंदर आप अंकुरित अनाज को याद रख सकते हो। और बाकी सोर्सेज मतलब कि दूध वगैरह होते हैं, दूध वगैरह हो गया, मांस वगैरह हो गया, अंडा हो गया, इन सब से दूध, वो तो कॉमन आ रहे सारे के सारे, दूध, मांस, अंडा, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इसके अंदर चावल हो गया, चावल मान लो, गेहूं मान लो, बाजरा भी मान लो। तो देखो दूध जो होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर कॉमन होता है ये सारे विटामिन, सभी प्रकार के विटामिन दूध के अंदर पाया जाता है। एक विटामिन होता है जो दूध के अंदर नहीं पाया जाता। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है क्या, निम्न में से, क्वेश्चन बोलता हूं मैं, निम्न में से कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, दूध में नहीं पाया जाता। ऑप्शन थे उसके अंदर, एक तो था विटामिन ए था, विटामिन दूसरा था इसके अंदर विटामिन बी, तीसरा था इसके अंदर विटामिन सी, और चौथा था इसके अंदर विटामिन के। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है, जो सोच के बताओ। तो इसके अंदर कौन सा रहेगा, ये सोचो एक बात कि ऐसा कौन सा विटामिन होगा फ्रेंड्स जो दूध के अंदर नहीं मिलेगा आपको। तो देखो ऐसा कौन सा, निम्न में से कौन सा विटामिन है जो दूध के अंदर नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड्स दूध के अंदर कौन सा नहीं पाया जाता, विटामिन सी। तो आपको इसको याद रखना है, स्टार मार्क कर देना आप इसको कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो दूध के, सिंगल ये एक ऐसा विटामिन होता है जो दूध के अंदर नहीं पाया जाता। बाकी सारे जितने भी प्रकार के जो विटामिन है फ्रेंड्स वो आपको दूध के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि दूध एक ऐसा पौष्टिक पदार्थ होता है, सबसे उत्तम पौष्टिक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, दूध होता है। तो दूध के अंदर आपको मैक्सिमम विटामिन मिल जाएंगे, किसको छोड़कर, विटामिन सी को छोड़कर आपको सारे मिल जाएंगे। इसके सोर्स बता दिए मैंने, अखरोट का ये, बादाम का ये, सूखे मेवे का ये। करता क्या है, सुंदरता को बनाए रखता है, सुंदरता बनाता है, ठीक है। तो ये राज आपको ही पता चल गया। अब इसके बाद में बात करते हैं इसकी कमी से रोग। देखो इसकी कमी से क्या होगा, एक तो लकवा, एक होता है कि ये विटामिन जो ई होता है फ्रेंड्स वो क्या करता है कि जनन तंत्र को बनाए रखता है। किसको बनाए रखता है, किसके लिए सहायक होता है, प्रजनन तंत्र के लिए सहायक होता है, ठीक है। तो या नपुंसकता के लिए सहायक होता है, जनन तंत्र को, प्रजनन तंत्र को बनाए रखता है, ठीक है। तो जनन
जनन क्षमता कई बार क्या होती है कि जनन क्षमता कम होने लगती है, तो उसको बढ़ाने के लिए, जनन क्षमता को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, तो मेंटेन रखने के लिए आपको कौन सा विटामिन याद रखना है, यहाँ पे विटामिन ई याद रखना है। इसके बाद में क्या होता है कि ये विटामिन क्या करता है कि प्रतिऑक्सीकारक विटामिन, प्रति, इसी के आगे लिख देता हूं मैं, प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट, इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए और सी का रक्षण करता है। जितने प्रकार के टॉक्सिक पदार्थों को हटाने के लिए कौन सा सहायक होता है, यहाँ पे विटामिन ई। टॉक्सिक पदार्थ किसे, कि अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं कि कई बार जहरीले पदार्थ या टॉक्सिक सब्सटेंट बनते हैं, तो उन टॉक्सिक सब्सटेंट को बनने के लिए एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ बनते हैं, तो उसके अंदर विटामिन ए और सी से क्या करता है, इनकी रक्षा करता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए और सी का क्या करता है, रक्षण करता है, उसकी रक्षा करता है। इसके बाद में अपने बात की विटामिन ई की, तो विटामिन ए के अंदर अपने बता दिया कि ये किससे प्रजनन क्षमता इसे कम होने लगती है, इसके सोर्स बता दिए मैंने, शरीर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए विटामिन ए भी सहायक होता है, इसके अलावा ए और सी दोनों सहायक होते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि शरीर की सुंदरता को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से विटामिन सहायक होते हैं। विटामिन ई के तो कैप्सूल भी आते हैं, तो कैप्सूल के द्वारा भी इनको लिया जाता है। तो वैसे प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगी, ये बादाम वगैरह खाइए आप इसके लिए, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं लास्ट वाला विटामिन बचा है, कौन सा, विटामिन के। तो देखो फ्रेंड्स, विटामिन जो के होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ से फिल्लोक्विनोन होता है इसका रासायनिक नाम, तो यहाँ पे लिखते हैं रासायनिक नाम फिल्लोक्विनोन। प्राकृतिक स्रोत बात करते हैं, इसके अंदर ऑयल भी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। तो प्राकृतिक स्रोत के अंदर क्या क्या जाएगा, इसका प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो इसके अंदर देखो विटामिन के होता है, वो क्या होता है कि सभी प्रकार की ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों से मिलता है, हरी सब्जियां, जितनी प्रकार की हरी सब्जियां होगी उससे आपको विटामिन के मिलेगा। इसके बाद में मान लो हरी पत्तेदार सब्जियां होगी, उसके अंदर मान लो कि हरी पत्तेदार गोभी वगैरह वो सारी आ गई, उसके अंदर पालक वगैरह। इसके अलावा मान लो मांस खाइए आप, मछली, अंडा हो गया, मांस मछली अंडा हो गया, दूध हो गया, दूध वैसे उत्तम स्रोत है, ठीक है, दूध हो गया, अनाज हो गया, तो ये सारे किसके स्रोत होते हैं, यहाँ पे विटामिन के। अब देखो विटामिन के की कमी से क्या होगा, या विटामिन के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए सहायक होता है, तो विटामिन जो के होता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है कि अपनी बॉडी के अंदर होता क्या है कि कई बार ब्लड निकलने लगता है, या ठीक है, तो ब्लड को कोगुलेशन, ब्लड का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, रक्त स्कंदन के लिए सहायक होता है, ठीक है। तो किसके लिए सहायक होता है, रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का जमाने के लिए। देखो रक्त का थक्का जमाने के लिए किस तरीके से, कि कई बार क्या होता है कि जिस मान लो कि अपने टिश्यू डैमेज होते हैं, टिश्यू कट जाते हैं, मान लो आपके चोट आ गई, तो चोट आने से क्या होता है कि वहाँ पे मान लो ये है हो गया शरीर का ऑर्गन, और यहाँ से मान लो चोट आ गई या कट गया, टिश्यू डैमेज हो गई, तो टिश्यू डैमेज होने के कारण क्या होता है, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, वहाँ से रक्त निकलने लगता है, और थोड़ी देर बाद में आप देखते हो 5-7 मिनट के बाद में कि वहाँ से रक्त आना रुक जाता है, ब्लड आना बंद हो जाता है। तो वो ब्लड आना बंद क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो रक्त का स्कंदन करने वाले पदार्थ होते हैं, जो कारक होते हैं, 13 कारक पाए जाते हैं अपने शरीर के अंदर। कितने कारक होते हैं फ्रेंड्स, 13 कारक होते हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए अपनी बॉडी के अंदर 13 कारक सहायक होते हैं, और वो 13 कारक में सबसे मैक्सिमम का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, यकृत में। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले थक्का किस तरीके से जमता है, थक्के के लिए विटामिन के सहायक होता है। कौन सा सहायक होता है, विटामिन के। किस तरीके से सहायक होता है कि सबसे पहले अपने बॉडी के अंदर बनता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या बनता है फ्रेंड्स, प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है कि थ्रोम्बोकाइनेज की उपस्थिति में, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलता है। अब ये जो थ्रोम्बिन बन गया, ये क्या करता है कि फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन क्या करता है, ये जो सक्रिय थ्रोम्बिन बन गया ना, फिर ये क्या करता है, थ्रोम्बिन
फाइब्रिन नोजन को फाइब्रिन के अंदर बदल देता है, फाइब्रिन। और थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि 5-7 मिनट के बाद में रक्त आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फाइब्रिन का नेटवर्क होता है ये अपनी उस 5-7 मिनट के अंदर अपनी बॉडी के अंदर ये क्रिया होती है। सबसे पहले क्या होता है कि विटामिन के की उपस्थिति के अंदर क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज की उपस्थिति के अंदर सक्रिय थ्रोम्बिन के अंदर बदलता है, और थ्रोम्बिन क्या करता है कि फाइब्रिनोजन को सक्रिय फाइब्रिन के अंदर बदल देता है। और ये फाइब्रिन एक प्रकार के रेसे होते हैं। क्या होते हैं? रेसे, फाइब्रिन के रेसे होते हैं। और ये फाइब्रिन के रेसे मान लो यहाँ से टिश्यू डैमेज हो गया तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फाइब्रिन का नेटवर्क होगा इसके चारों ओर जम जाएगा, और जमने के बाद में क्या होगा कि यहाँ से ब्लड की जो क्लोटिंग हो रही थी, जो ब्लड बाहर की ओर आ रहा था, ठीक है, उसको रोकता है। एक होता है कि मान लो कि अपने शरीर के अंदर बाहर आते ही रक्त का थक्का जमता है, रक्त का थक्का जम जाता है, लेकिन अपने शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता? ठीक है, तो जैसे मान लो कि आप बोलोगे कि सर बाहर विटामिन के तो अपनी बॉडी के अंदर भी होता है, तो वो रक्त का वहाँ पे थक्का क्यों नहीं जमाता? तो अपनी बॉडी के अंदर पाया जाता है प्राकृतिक स्कंदक पदार्थ। प्राकृतिक, याद रखना इसको, प्राकृतिक स्कंदक पदार्थ पाया जाता है। क्या? हिपेरिन। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? हिपेरिन। अपनी बॉडी के अंदर प्राकृतिक स्कंदक पदार्थ पाया जाता है, हिपेरिन। प्राकृतिक स्कंदक पदार्थ का नाम होता है यहाँ पे हिपेरिन। और हिपेरिन क्या करता है कि अपने शरीर के अंदर रक्त के थक्के को जमने या रक्त को जमने से रोकता है। तो हिपेरिन क्या करता है? रक्त के थक्के को जो जमने से रोकता है। तो जमने से रोकने के लिए कौन सा सहायक होता है? हिपेरिन सहायक होता है। इसके बाद में रक्त स्कंदन में ये विटामिन सहायक हो गया। इसके बाद ये अपना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद में फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और आप अपना जो प्यार और जो भरोसा है, ठीक है, वो यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।